गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। विद दिस मोटिवेशनल लाइन्स आई वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आप मेरी वीडियो पहले बार देख रहे हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और भी मिलती रहें जहां पे हम एक ही वीडियो के अंदर जो भी कंसेप्ट पढ़ते हैं उस कंसेप्ट के एग्जांपल्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन और वो क्वेश्चन जो पहले 10 साल बोर्ड में पूछे जा चुके हैं वो सभी क्वेश्चन हम कवर करते हैं। सो टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स का टॉपिक 2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक FTA का पार्ट 2, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं 4 कंसेप्ट्स। पहला कंसेप्ट पावर एंड कंसेप्ट, सेकंड रिलेशन बिटवीन HCF, LCM एंड द गिवन 2 नंबर्स, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द गिवन रिलेशन इन पॉइंट नंबर 2, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में 5 बार पूछी जा चुकी है। लास्ट पॉइंट इज वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में 2 बार पूछी गई है लास्ट 10 ईयर्स के अंदर। सो टुडे आवर फर्स्ट पॉइंट इज पावर एंड कंसेप्ट, सो प्लीज़ फोकस ऑन द बोर्ड। तो बेटा सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे। दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट, पावर एंड कंसेप्ट। बेटा कंसेप्ट का नाम क्या है? पावर एंड कंसेप्ट। बेटा इसका मतलब क्या है? सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन से पढ़ाता हूँ आपको मैं। कंसीडर द नंबर 4 की पावर n, 6 की पावर n, 12 की पावर n। तो आपको पता लग रहा होगा पावर n का मतलब क्या है। 4 की पावर n, 6 की पावर n, 12 की पावर n। जहाँ पे n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, हमको क्या करना है? चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, कि n की किसी वैल्यू के लिए क्या चाहिए हमको, फॉर विच इट कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या 4 की पावर n कभी 0 से खत्म होगा, 6 की पावर n कभी 0 से खत्म होगा, या 12 की पावर n कभी 0 से खत्म होगा? और आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन 3 पार्ट में से ये 2 पार्ट बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं 2017 में और 2020 में। तो आपको पता होना चाहिए कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। कि पहले मैं समझाता हूँ क्वेश्चन में करना क्या है। समझो बेटा, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 10, 30, 40, इन सभी में खास बात क्या है? ये एंड 0 से खत्म हो रहे हैं। खास बात क्या है? PF करो इनकी। 10 की PF की 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। 30 की PF की चेक करो सभी, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। इन द सेम वे चेक करो 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। आप ध्यान दोगे इन सभी PF के अंदर एक चीज़ कॉमन है, 2 and 5, 2 and 5, 2 and 5। मीन्स अगर जो मुझे नंबर दिया, अगर उस नंबर की PF करने के बाद उस PF में 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए तो मेरा आंसर क्या आएगा? यस। अदरवाइज मेरा आंसर क्या आएगा? नो। क्लियर है? आप सभी ध्यान दो। अगर मैं ध्यान दूँ 4 है नंबर, 4 की PF कर रहा हूँ, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा। दैट मीन्स ये कभी 0 से ख़त्म नहीं होगा। इन द सेम वे चेक करो 6 की PF की 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अगेन 2 आ रहा है बट 5 नहीं आया, तो इसका वजह से क्या आएगा? नो। क्लियर है? लास्ट पार्ट इज व्हाट? 12 की PF करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। दैट मीन्स PF के अंदर सिर्फ 2 आया, 5 नहीं आया। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा? नो। इट मीन्स दिए गए पार्ट में से कोई भी पार्ट कभी भी 0 से ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज इनकी PF में सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या आएगा? नो। क्लियर सभी को? समझ में आया कि बेसिकली आपको चेक करना है दिए गए नंबर की PF। अगर PF के अंदर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं देन इट मीन्स यस, अदरवाइज नो। क्लियर है? समझ में आया सभी को? नाउ वी आर डूइंग सेकंड पॉइंट, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। ऑल स्टूडेंट बेटा लुक ऑन द बोर्ड। दिस इज पॉइंट नंबर 2। ये बेटा कंसेप्ट नंबर 2 है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट में बेटा देखो हमको पढ़ना क्या है।
रिलेशन बिटवीन HCF, LCM एंड द गिवन टू नंबर्स। हमने बेटा दो नंबर्स को क्या मान रखा है, A और B। तो बेटा हमको क्या रिलेशन प्रूव करना है कि LCM इंटू HCF ये बेटा किसके बराबर आएगा, हमको जो दो नंबर दिए गए हैं A एंड B, उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई। जैसे बेटा समझो, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने दो नंबर मान लिए 10 और 15। चेक करो सभी बेटा, 10, 2 5 10, 5 1 5। इन द सेम वे 15, 3 5 15, 5 1 5। 10 को क्या लिखेंगे बेटा, 2 मल्टीप्लाई 5। 15 को 3 मल्टीप्लाई 5। चेक करो सभी, HCF हाउ मच, 5। LCM 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 5 2 10, 10 3 30। चेक करो सभी, हमको क्या प्रूव करना है, L इंटू H। L कितना आया 30, H कितना है 5, हाउ मच 150। सेकेंड चीज, A और B की मल्टीप्लाई, A हाउ मच 10, B हाउ मच 15, टोटल हाउ मच 150। चेक करो सभी, बोथ आर सेम, दैट मीन्स वी कैन राइट हैंस वेरीफाइड। क्लियर है। हमको क्या करना है, इस तरीके से LCM निकालना है, HCF निकालना है, और हमको हमारे दिए गए रिलेशन को प्रूव करना है, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में 3 मार्क्स का पूछा जाता है। क्लियर है। जो कि आप देख पा रहे हो, एक एग्जाम्पल है साइड में 96,404, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया था 2018 में। क्लियर है। सो नाउ वी आर डूइंग दीज एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा ऑल स्टूडेंट्स लुक ऑन द बोर्ड, कि आपको दिए गए क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम्स में कैसे करना है, वो कि मैंने आपको पूरा सोल्व करके दिखा दिया है। हमारा जो गिवन एग्जाम्पल था बेटा, वो क्या था, 96 एंड 404। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमको नंबर दिए थे 96, उसको हमने क्या मान लिया बेटा A। 404 को बेटा हमने क्या मान लिया B। उसके बाद बेटा हमने क्या किया, 96 की क्या की, प्राइम फैक्टराइजेशन। 404 की हमने क्या की, प्राइम फैक्टराइजेशन। कल मैंने आपको बताया था, आपको ये याद करना है 101 क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्लियर है। ये मैंने आपको कल भी याद करवाया था। हमने बेटा क्या की, PF की 96 की, PF की 404 की। PF करने के बाद हमने बेटा क्या किया, 96 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक FTA क्या सिखाती है, 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। चेक करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, साथ में क्या है 3। इन द सेम वे 404 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 101। क्लियर है। HCF क्या आया, कॉमन क्या है 2, कॉमन क्या है 2, 2 2 4। क्लियर है। LCM 2 एक बार 2 एक बार, जो बच गया वो सारे 3101 हमने सभी लिख दिए। मल्टीप्लाई की क्या आया 9696। उसके बाद हमको क्या प्रूव करना था, रिलेशन क्या बोलता है, LCM इंटू HCF। LCM क्या है 9696, HCF क्या है 4, दोनों की मल्टीप्लाई की क्या आ गया 38,784। दूसरी बात, A इंटू B, A क्या था 96, B क्या था 404, दोनों की मल्टीप्लाई हाउ मच 38,784, एंड दीज वैल्यूज आर सेम, सो वी कैन राइट हैंस वेरीफाइड। क्लियर है सभी को, इजी है। आपके पकड़ होनी चाहिए PF के अंदर, प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर पकड़ होनी चाहिए, और आपको प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए, थोड़े से बड़े प्राइम नंबर्स का, जो कि पता लगेगा बाय ओनली प्रैक्टिस करोगे पता लग जाएगा। सो जस्ट फोकस, नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज क्वेश्चंस। बेटा फोकस ऑन द बोर्ड, दिस इज द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर बेटा हमको दिया गया 26। हमने बेटा इसको मान लिया A। 91 गिवन बेटा हमने उसको क्या मान लिया B। हमने बेटा दोनों की क्या की, प्राइम फैक्टराइजेशन। 26 2 से जाएगा, 2 से किस पर गया 13, 13 1 13। 91 बेटा 9 + 1 10, 3 से नहीं जाएगा, एंड में क्या 1 5 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा बेटा 7 से। हमें टेबल याद होनी चाहिए, 13 7 91, दैट मीन्स किससे जाएगा 7 से, इस पर गया 13 13 1 13। क्लियर है। तो बेटा हमने क्या किया, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम क्या लिख सकते हैं, 26 को क्या लिखा 2 × 13, 91 को क्या लिखा 7 × 13। क्लियर है।
समझ में आया। एच सी एफ कितना आ गया 13, एलसीएम 13 एक बार 2 और 7 क्लियर है। मल्टीप्लाई किया सभी को कितना आया 182 क्लियर। हमको क्या प्रूव करना था एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम कितना आया 182, एचसीएफ 13 मल्टीप्लाई की क्या आया 2336 2366 क्लियर है। सभी ध्यान दो आगे। इसके बाद हमने क्या किया ए इंटू बी, हमारा ए कितना है 26, बी कितना है 91, दोनों को मल्टीप्लाई की क्या आया 2366 क्लियर है। बोथ आर सेम, तो हमने क्या लिख दिया हैंस प्रूव्ड क्लियर है। समझ में आया सभी को, बिल्कुल इजी है। फोकस, वी आर डूइंग नेक्स्ट पार्ट। बेटा आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स कि आप भी एक पार्ट खुद ट्राई करो। पार्ट नंबर 2 दैट इज 510 एंड 92। आई एम गिविंग यू 20 seconds. All will do the prime factorization right now. आई होप आप सभी ने प्राइम फैक्टराइजेशन ट्राई की होगी। जस्ट लुक ऑन द बोर्ड, दिस इज पार्ट नंबर 2 विच वी आर डूइंग राइट नाउ। हमने बेटा पीएफ की किसकी 510 और 92 की। सभी ध्यान देंगे, हमने 510 को क्या मान लिया ए, हमने 92 को क्या मान लिया बी। हमने पीएफ स्टार्ट की किससे 2 से, पीएफ की ये मिला 2 से डिवाइड करने पे ये मिला। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 3 से, 3 8 जा 24 और 1 बचेगा 1 और 5 15, 3 5 जा 15। अभी किसे जाएगा 5 से क्या हाउ मच 17, 17 से प्राइम नंबर 17 1 जा 17। इन द सेम वे 92 डिवाइड किया 2 से 46, डिवाइड किया 2 से 23, 20 जा 23 जा प्राइम नंबर 23 1 जा 23। तो बेटा हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से क्या लिखेंगे 510 equals to what 2 3 5 17, 2 3 5 17। in the same way 92 2 2 23, 2 2 23 क्लियर है। तो हमारा एचसीएफ क्या आया कॉमन क्या दोनों बेटा 2 इज कॉमन, एचसीएफ इज 2। एलसीएम क्या आएगा कॉमन एक बार, बचा क्या 3 5 17, 3 5 17 क्या बचा 2 23 सभी को मल्टीप्लाई किया कितना मिला 23,460 क्लियर है। एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। नाउ हमको प्रूव क्या करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है दिस, एचसीएफ कितना है 2 मल्टीप्लाई किया 46,920। सेकंड चीज ए और बी की मल्टीप्लाई, ए कितना है 510, बी कितना है 92 मल्टीप्लाई किया 46,920 एंड बोथ आर सेम, सो वी कैन राइट हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड क्लियर है। समझ में आया सभी को। इन दिस वे वी हैव डन सेकंड पार्ट, नाउ वी आर डूइंग लास्ट पार्ट, फोकस ऑन द बोर्ड। सो बेटा फोकस, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। बेटा हमको गिवन नंबर्स क्या हैं 336, दिस इज ए, 54 दिस इज बी। हमने बेटा दोनों की क्या की प्राइम फैक्टराइजेशन की 336 एंड 54 पीएफ करने के बाद अगेन जो कि हमने पहले किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एफटीए से हम क्या लिख सकते हैं 336 हाउ मच 1 2 3 4 5 1 2 3 4 सॉरी 336 2 2 2 2 क्लियर है। 3 and 7 क्लियर। इन द सेम वे 54 दो कितनी बार है एक बार 1 2 3 कितनी बार है 3 बार 1 2 3 क्लियर है। उसके बाद हमने बेटा क्या निकाला एचसीएफ कैसे निकालेंगे कॉमन कौन है 2, कॉमन कौन है 3, 2 3 जा 6। एलसीएम 2 और 3 एक बार क्या बचा 2 2 2 2 2 2 7 7 3 3 3 3 सभी को मल्टीप्लाई किया कितना आया 3024 क्लियर है। उसके बाद हम क्या प्रूव करते हैं एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम कितना हमारा 3024 एचसीएफ कितना हमारा 6 मल्टीप्लाई किया कितना आया 18,144 क्लियर। इन द सेम वे ए इंटू बी, ए कितना है 336
बी कितना है 54, दोनों की मल्टीप्लाई की कितना आया 18,144, बोथ आर सेम, दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, समझ में आया। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर कंसेप्ट नंबर 2। नाउ वी आर डूइंग एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट। जो कंसेप्ट हमने अभी भी पढ़ा, कंसेप्ट कौन सा पढ़ा हमने, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू बी। अब हम पढ़ने वाले हैं इस कंसेप्ट की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब है बेटा, आपको A दे देगा, B दे देगा और आपको या तो HCF दे देगा तो क्या पूछेगा LCM, या आपको क्या दे देगा LCM तो क्या पूछेगा HCF। क्लियर है, समझ में आया। तो हमें क्या करना है, जो हमें देगा वो हमें क्या लेके जाना है नीचे, ताकि हमारा क्या आ जाए या तो LCM या क्या आ जाए HCF। क्लियर है। सो नाउ वी आर डूइंग आवर थर्ड कंसेप्ट, दैट इज application of LCM into HCF equals to A multiply B. So just focus on the board. So beta focus on the board. Concept number 3, application of LCM into HCF equals to A into B. हमने जो भी रिलेशन पढ़ा था हम उसके अभी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो बेटा ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर बेटा हमको क्या दिया था क्वेश्चन के अंदर, जस्ट रीड द क्वेश्चन। HCF दिया बेटा हमको A और B का, हमने मान लिया बेटा दिस इज व्हाट A एंड दिस इज व्हाट B। क्लियर है। बट हमने क्या माना, इन दोनों का HCF कितना है 9, ये हमें गिवन है, हमको क्या निकालना है LCM। तो बेटा हमने क्या अज्यूम किया, पहले नंबर को A, दूसरे नंबर को B, HCF कितना है 9। तो बेटा हमने रिलेशन पढ़ा था, वी नो LCM इंटू HCF इक्वल्स टू व्हाट A मल्टीप्लाई B। आपको L निकालना है, आपका H कितना है 9, A कितना है 306, B कितना है 657। क्लियर है। अब हमको क्या पता है 9 का है ऊपर, 9 कहाँ आ जाएगा नीचे, कट करो, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 बचा 3 और 6 36, 9 4 जा 36। अब अगर मैं दोनों नंबर की करूँगा मल्टीप्लाई तो मुझे मिलेगा 2233, 7 4 जा 8, आखिर में क्या आएगा 8। क्लियर है। आप क्या करोगे, इस तरह से अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और अपने बोर्ड मार्क्स के 2 मार्क्स कवर करोगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। सो आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस कंसेप्ट के 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड, वी आर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो जस्ट फोकस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या सिखा रहा है, हमको क्या बताना है। HCF दिया गया है बेटा हमको कितना 5, हमको क्या दिया गया है LCM हाउ मच 200, पूछा गया हमसे प्रोडक्ट किसकी A और B की। सुनो बेटा ध्यान से, हमारा कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू व्हाट A मल्टीप्लाई B। हमको LCM कितना दिया 200, हमको HCF कितना दिया 5 और हमको क्या पूछा गया है AB। इजी, 5 2 जा 10, साथ में 2 0, डेट मीन्स A और B की मल्टीप्लाई क्या आने वाली है 1000 एंड दिस इज द आंसर। तो आपको पता लग रहा है कि कितना इजी क्वेश्चन था। CBSE ने बिल्कुल थोड़ा सा मोल्ड कर दिया क्वेश्चन को और हमसे वही क्वेश्चन पूछ लिया जो कि हमें आता था, जो कि आया हुआ है 2019 में। नाउ वी आर डूइंग मोर क्वेश्चंस, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। सो बेटा फोकस, नाउ वी आर डूइंग दीज 5 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5। फर्स्ट बेटा हम पहले कर चुके हैं। नाउ वी आर डूइंग दीज रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 2017 में आया हुआ है। बेटा देखो हमको क्या गिवन है, HCF एंड LCM। हमको LCM कितना गिवन है बेटा 162, HCF कितना गिवन है बेटा हमको 27। बेटा हमको A क्या गिवन है 54। बेटा हमको क्या बताना है B, हमको B की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा हमने क्या किया 162 मल्टीप्लाई 27, 54 बेटा कहाँ था ऊपर, कहाँ गया नीचे, 27 1 जा 27, 2 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, डेट मीन्स हमारा जो B आया वो कितना आया 81। क्लियर बेटा सभी को, इजी है, क्लियर सभी को।
So beta, all students look on the board. These are the remaining 3 parts which we are doing right now. Question number 3. Beta, just read the question. LCM बेटा किसका, A का और B का, हाउ मच 2079. इन्हीं 2 नंबर का HCF कितना है, दिस इज व्हाट LCM, दिस इज व्हाट HCF. HCF कितना बेटा 27. हमको क्या गिवन है A और हमसे क्या पूछा हुआ बेटा B. ध्यान दो सभी, हमको क्या पता है L इंटू H, A इंटू B. L कितना है 2079, HCF कितना है हमारा 27, हमारा A कितना है 297. पूछा गया हमसे B, तो बेटा हमको क्या निकालना है, B निकालना है. 297 का ऊपर कहाँ जाएगा, नीचे. ध्यान दो सभी, 3 से कट किया हमने, 3 9 जा 27, 3 से कट किया, 3 9 जा 27, 2 बचा, 2 और 7 27, 3 9 जा 27. क्लियर. 9 1 जा 9, 11 किससे कट गया, 9 1 जा 9, 9 से काटा किस पे 11, 9 जा 99. क्लियर है. अब हमने किसे काटा 11 1 जा 11. ध्यान दो सभी, 11 1 जा 11, कितना बचा 9 और 7 97, 11 8 जा हाउ मच 88. क्लियर है. आए पास में कितना बचा 9 9 और 9 99, 11 9 जा 99. तो हमारा आंसर कितना आया 189. क्लियर है. तो दिस इज व्हाट B. समझ में आया. नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4. जस्ट फोकस. हमको बेटा क्या गिवन है HCF किसका, इन 2 नंबर्स का. तो हमने ये क्या मान लिया A, ये क्या मान लिया B. A इज व्हाट 45, B इज व्हाट 105. क्लियर है. हमको क्या गिवन है HCF, क्या निकालना है LCM. अगेन LCM इंटू HCF, A इंटू B. हमको क्या निकालना है LCM. HCF इज व्हाट 5 पुट कर दिया, A की वैल्यू B की वैल्यू. 5 का तो ऊपर, 5 कहाँ गया नीचे. 5 1 जा 5, 5 9 जा. क्लियर है. 9 5 जा 45, 9 1 जा 9. क्लियर. समझ में आया. इन द सेम वे लास्ट पार्ट 5th क्वेश्चन. क्या गिवन है बेटा A और B का LCM, A और B का HCF. A दे दिया, क्या पूछ लिया B. क्या करेंगे सभी ध्यान दो, L की वैल्यू, H की वैल्यू, A की वैल्यू, B निकालना है. 26 कहाँ था ऊपर, कहाँ गया नीचे. 13 1 जा 13, 2 जा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, कितना बचा 91. एंड दिस इज व्हाट हमारा B, जो कि हमें निकालना था. तो आंसर इज व्हाट 91. क्लियर है. इन दिस वे वी हैव डन 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस एप्लीकेशन, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है डिफरेंट सालों के अंदर, डिफरेंट ईयर्स के अंदर. समझ में आया सभी को. नाउ वी आर डूइंग लास्ट पॉइंट वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में 2 बार पूछी गई थी. सो हम अभी वही करने वाले हैं. सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड. दिस इज आवर कंसेप्ट नंबर 4, वर्ड प्रॉब्लम्स. सो इन दिस कंसेप्ट वी हैव टू स्टडी. बेटा हमको क्या रहेगा, हमको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, हमको उस क्वेश्चन के अंदर ये समझना है कि क्वेश्चन हमसे पूछता क्या है. जस्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. बेटा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे. देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड. एक फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है. आगे बढ़ो बेटा. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. एक कोई नाम है सोनिया, एक बच्ची है सोनिया. वो क्या करती है, इसके चारों तरफ घूमने में कितने मिनट लगाती है, 18 मिनट्स लगाती है. क्लियर है. रीड. वाइल रवि टेक्स ओनली 12 मिनट्स. रवि क्या लगाता है, इसके घूमने में कितने मिनट्स लगाता है, 12 मिनट्स लगाता है. आगे बढ़ो बेटा. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम. मान लो वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम एंड एट द सेम पॉइंट, और वो जाते हैं किस में है, सेम डायरेक्शन में. रवि भी गया, सोनिया भी गया. चेक करो सभी. सोनिया गई इस डायरेक्शन में, इन द सेम वे रवि भी गया इसी डायरेक्शन में. चेक करो हमको करना क्या है. आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन. कि वो दोबारा इसी पॉइंट पे कितने मिनट के बाद मिलेंगे. तो बड़ा सभी ध्यान दो. सोनिया की अगर हम बात करें, सोनिया का पहला राउंड कितने मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, 18 मिनट में. दूसरा राउंड 36 मिनट में, अगला 54, उसके बाद 72, लाइक दिस. अगर हम बात करूँ रवि की, रवि का पहला चक्कर कितने मिनट में, 12, उससे अगला 24, देन 36,
then 48, then 60, then 72 like this। तो आप सभी को दिख रहा है उन्होंने स्टार्ट किया था 0 से, वो पहला कब मिलेंगे 36, फिर कब मिलेंगे 72, मतलब वो मिलते रहेंगे कितने के बाद 36 मिनट्स के बाद, 72 मिनट्स के बाद एंड सो ऑन। लेकिन ध्यान दो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट फर्स्ट टाइम। हमको बताना है कि वो पहले कब मिलेंगे। तो सभी ध्यान दो, पहले कब मिलेंगे 36। तो 36 की क्या सिग्निफिकेंस है, 36 हमें क्या सिखा रहा है, 36 क्या है, इन दोनों की टेबल में सबसे छोटे से छोटा नंबर इज व्हाट 36, दैट इज व्हाट LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब टेबल, कॉमन मतलब दोनों के अंदर कॉमन, लीस्ट मतलब छोटे से छोटा। कॉमन तो 72 भी है लेकिन छोटा कौन है 36। क्लियर है सभी को। इन दिस वे वी हैव टू डू व्हाट LCM ऑफ व्हाट गिवन टू नंबर्स। हमको क्या करना है 12 चेक करो, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। इन द सेम वे 18, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अगर मैं चेक करूं 12 को क्या लिखूंगा 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। ध्यान दो सभी। नेक्स्ट इज व्हाट 18 को क्या लिखूंगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। कल मैंने आपको क्या सिखाया था, जब एलसीएम लेना होता है तो बड़ी से बड़ी पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, बड़ा कौन है 2 की पावर 2। इन द सेम वे सभी ध्यान दो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, बड़ा कौन है 3 की पावर 2। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36। दैट मीन्स वो दोबारा कब मिलेंगे 36 मिनट्स के बाद। क्लियर है, समझ में आया सभी को कि बेसिकली हमको एलसीएम क्यों निकालना था। वो मैंने आपको अच्छे वे में सिंप्लीफाई करके समझा दिया है कि वो छोटे से छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आता है हमको वो निकालना है, और उसको क्या बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है, समझ में आया। आपको इस चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वो आप कर सकते हो, यू आर इन 10th क्लास। क्लियर है। नाउ वी आर डूइंग 2 क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम से पूछे जा चुके हैं 2013 में और 2015 में। कंसेप्ट सेम था, सिर्फ लिखने का तरीका डिफरेंट था। सीबीएसई ने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया था, वो मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ। जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड, ऑल स्टूडेंट्स बेटा लुक ऑन द बोर्ड। कि ऐसा ही क्वेश्चन सीबीएसई के एग्ज़ाम में 2013 में पूछा गया था। कैसे पूछा गया था, क्वेश्चन वाले ने बोला था कि कार्ड्स, कि मान लो हमारे पास 3 बंदे हैं A, B और C, तीनों बना रहे कार्ड्स। कार्ड्स पहला कितने दिन में कंप्लीट करता है, कितनी देर में कंप्लीट कर रहे हैं 10 मिनट्स। सेकंड कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है 16 मिनट्स। और जो C है वो कितने मिनट्स में कंप्लीट कर रहे हैं 20 मिनट्स में। तो हमको ये बताना था कि इन्होंने तीनों ने स्टार्ट किया कार्ड्स बनाना एट द सेम पॉइंट, वो अगली बार सेम कार्ड कब स्टार्ट करेंगे दोबारा। मतलब A ने बनाया 10 मिनट्स में, B ने बनाया 16 मिनट्स में, C ने बनाया 20 मिनट्स में। ये दोबारा एट द सेम पॉइंट कब स्टार्ट होंगे दोबारा। सुनो सभी ध्यान से, 10 की टेबल लिखो, 10 20 30 40 50 60 70 80। क्लियर है। इन द सेम वे 16 के बाद 32 48 64, हाउ मच नेक्स्ट 80 20 40 60 80। आप सभी को दिख रहा है 80 80 80 एंड दिस इज द आंसर। मतलब वो दोबारा सेम कार्ड कब बनाएंगे आफ्टर 80 मिनट्स। तो ये 80 है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब इन सभी की टेबल में जो नंबर सबसे पहले कॉमन आया, दिस इज माय व्हाट आंसर। कैसे निकालूंगा सभी ध्यान दो। 10 की करेंगे PF, 2 5 से 10, 5 1 से 5। इन द सेम वे 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। नेक्स्ट 20 की PF करेंगे बेटा, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। चेक करो सभी, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 4, नेक्स्ट 2 की पावर
2, नेक्स्ट कितना है सभी ध्यान दो, 5 की पावर 1, क्या बताया था, बड़ी से बड़ी पावर 2 की पावर 4, बड़ी से बड़ी पावर 5 की पावर 1, 2 की पावर 4 16, 5 की पावर 1 5, 16 5 ज़ा 80, मतलब वो दोबारा कब बनाएंगे, आफ्टर 80 मिनट्स। क्लियर है कि सेम क्वेश्चन बोर्ड में कैसे मॉडिफाई करके दिया था सीबीएसई ने। क्लियर है। नाउ वी आर डूइंग वन मोर क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछा गया था 2015 में। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड बेटा, ऑल स्टूडेंट्स फोकस ऑन द बोर्ड। ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन बेटा मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि मान लो कि हमारे पास एक पर्सन है ए, वो जब चलता है तो वो एक स्टेप के अंदर कितना चलता है 40 सेंटीमीटर, एक स्टेप में वो चलेगा 40 सेंटीमीटर। बी कितना चलता है बेटा एक स्टेप में 42 सेंटीमीटर, और सी चलता है एक स्टेप में 45 सेंटीमीटर। बेटा हमको बताना क्या है, वो मिनिमम डिस्टेंस जो हमें निकालना है ताकि ये तीनों क्या करें, सेम कवर करें, ताकि उन दोनों के स्टेप्स क्या हो सभी के बराबर बराबर, मीन्स स्टेप होना चाहिए कंप्लीट। और हमको क्या निकालना है, वो डिस्टेंस जो तीनों में क्या आएगा, कॉमन आएगा, जो तीनों में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। सुनो बेटा ध्यान से, नंबर बड़े हैं, हम नंबर को छोटा करके समझते हैं। मान लो एक तो पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए चलता है एक स्टेप में 2 सेंटीमीटर और बी चलता है एक स्टेप में 3 सेंटीमीटर, और हमको बताना है कि वो कम से कम डिस्टेंस, ताकि दोनों क्या चलें, इक्वल स्टेप चलें, लेकिन दोनों के स्टेप क्या हो, कंप्लीट हो। पहली बात स्टेप होना चाहिए कंप्लीट, और हमने डिस्टेंस का निकालना है मिनिमम, ताकि ये दोनों का हमारा डिस्टेंस क्या हो, सेम, बट स्टेप्स क्या हो, कंप्लीट। फोकस, ए ने चला 2 सेंटीमीटर, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 4th 5th 6th, मतलब ए का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 5वां स्टेप, 6th स्टेप। इन द सेम वे बी ने क्या करा 3 सेंटीमीटर, बी का पहला स्टेप, बी का दूसरा स्टेप, बी का तीसरा स्टेप और बी का चौथा स्टेप। सभी ध्यान दे रहे हो, ए और बी कब मिले 6 सेंटीमीटर पे, ए और बी कब मिले 12 सेंटीमीटर पे। डेट मीन्स हमने वो नंबर निकाला जो नंबर इन दोनों की टेबल में क्या आ रहा है, कॉमन। डेट मीन्स 2 और 3 की टेबल में कौन आता है कॉमन, 6, 2 3 की टेबल में कॉमन कौन आता है 12, 12 के बाद हाउ मच 18 एंड सो ऑन। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, मिनिमम डिस्टेंस बताना है जो दोनों सेम कवर करेंगे। दैट मीन्स व्हाट 6 एंड 6 इज व्हाट, इन दोनों नंबर का एलसीएम। क्लियर है। तो हमको क्या करना है, हमको जो 3 नंबर दिए गए हैं, हमको इन तीनों नंबर का क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो इन तीनों नंबर की टेबल में सबसे छोटा कॉमन आएगा, हमको वो बताना है। तो हमने क्या निकाला तीनों का एलसीएम। चेक करो सभी, 40 की पीएफ, 42 की पीएफ, 45 की पीएफ। चेक करेंगे सभी। मैंने क्या बताया था एलसीएम में, बड़ी से बड़ी पावर। चेक करो, 2 की पावर हाउ मच, 2 की पावर हाउ मच 3, 5 की पावर 1, 237, 237, 335, 335। चेक करो सभी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, बड़ा कौन है 2 की पावर 3। इन द सेम वे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, बड़ा कौन है 3 की पावर 2। 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5, क्या बचा हुआ है 7। हमने सभी को मल्टीप्लाई किया, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 7 5 से 35, कितना आया 2520। डेट मीन्स अगर ये तीनों चलेंगे 2520 सेंटीमीटर, तब इन सभी के स्टेप्स भी कंप्लीट होंगे, और ये जहाँ से स्टार्ट किया था उसके बाद सेम पॉइंट पे आके मिलेंगे। क्लियर सभी को, समझ में आया कि 2520 सेंटीमीटर चलने के बाद इन तीनों के स्टेप्स मैच करेंगे और ये तीनों उसी मिनट पे आके मिलेंगे आफ्टर 2520 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आया सभी को। नाउ वी आर डूइंग ओनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, जो कि सबसे अलग है लेकिन हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। नाउ वी आर डूइंग लास्ट क्वेश्चन, फोकस ऑन द बोर्ड।
बेटा ऑल स्टूडेंट्स फोकस ऑन द बोर्ड. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच वी आर डूइंग राइट नाउ. ये हमारे बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.2 का 6th क्वेश्चन है. सभी पढ़ेंगे बेटा. क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर व्हाट कंपोजिट नंबर्स. बट हमको एक्सप्लेन करना है कि ये जो दिया गया नंबर कंपोजिट क्यों है. बेटा हमने पढ़ी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो हमें क्या सिखाती थी कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? एज अ मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई किसकी? उसके प्राइम फैक्टर्स की. क्लियर है? सभी ध्यान देंगे बेटा. दिस इज माई फर्स्ट पार्ट, दिस इज माई सेकंड पार्ट. दोनों से बेटा मैंने कॉमन का निकाल दिया 13. क्या बचेगा? 7 और 11. यहाँ पे क्या बचेगा? 1. 11 7 जा 77 प्लस 1 कितना आया? 78. और अगर मैं 78 की पीएफ करूँगा 2 से 39, 3 से 13, 13 से 1, 13 लिख दिया. 2 and 3, 2 and 3. तो बेटा मैंने क्या किया? जो गिवन नंबर था उसको बेटा मैंने क्या लिख दिया? एज अ मल्टीप्लाई. किसकी? प्राइम फैक्टर्स की. दैट मीन्स द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर. क्लियर है? सेकेंड पार्ट 7 6 5 4 3 2 1. दिस इज माई फर्स्ट पार्ट, दिस इज माई सेकेंड पार्ट. दोनों से बेटा मैंने क्या कॉमन निकाल लिया? 5. क्या बचेगा? 7 6 4 3 2 1. 7 6 4 3 2 1. यहाँ पे क्या बचेगा? 1. मल्टीप्लाई किया 1008 प्लस 1 हाउ मच? 1009. और आप ध्यान दोगे दिस इज व्हाट? प्राइम नंबर. दिस इज व्हाट? प्राइम नंबर. दैट मीन्स हमारा जो गिवन नंबर था वो क्या था? कंपोजिट. और हमने उसको क्या लिख दिया? एज अ मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई किसकी? उसके प्राइम नंबर्स की. क्लियर है? समझ में आया? इन दिस वे वी कैन से एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ मल्टीप्लाई ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. क्लियर बेटा? इस तरीके से हमने हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के सभी कंसेप्ट्स कवर कर लिए हैं, सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए. एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी, एग्जाम्पल्स भी. और जो क्वेश्चन पिछले से पिछले साल 10 साल तक बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, वी हैव कवर्ड दोज क्वेश्चंस. अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा. क्लियर सभी को? अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक ऑन माई वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, ताकि आपके फ्रेंड्स भी सीख पाएँ जो आपने सीखा है. क्लियर है सभी को? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. स्टे होम, स्टे सेफ.